वो इतना डिप्रेस हो गए थे कि वो सोने के लिए भी गोली लिया करते थे। उनको चेक मिलता था, वो चेक बाउंस हो जाता था। जब इनके पास काम मिलता नहीं था, इनके पास मूवी था ही नहीं, तो ये पैसे इतना आया कहाँ से? क्या गड़बड़ है? तो भैया हम देखने वाले हैं आज रजत बेदी, शरद सक्सेना, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के स्टार। सबके इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? जो कि 15-16 साल के बाद आज कमबैक किए और वो इतना जबरदस्त कमबैक कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं क्या समझता था कि उनके पास कुछ है ही नहीं भाई, वो तो कंगाल है, गरीब है, उनको तो मूवी मिलती ही नहीं थी, तो कैसे? लेकिन भाई एक वीडियो आया है जो देख के पागल हो जाओगे, उनका फार्म हाउस का। चलो देखते हैं। This is the farmhouse, ladies and gentlemen. रजत भाई, पिंक विला से मैं विशाल। आज हम आए शरद सक्सेना यानी कि रजत बेदी की फार्म भाई साहब एक्सक्लूसिवली ऑन पिंक विला। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who भाई ये देखिए, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। भाई क्या समझते थे हम तो क्या ही समझते थे भाई कि इनके पास तो है ही नहीं कुछ, ये तो कंगाल है, भिखारी है भाई, को तो उनकी तरस आ रहा था हमें। लेकिन ये देख भाई साहब, Yeah, he's back, guys. भाई अब देखो कमेंट तुम देखो, कमेंट इसका कितना बेहतरीन कमेंट है। ये एक अच्छा इंसान है, लेकिन सच सच बताना कौन रजत भाई को गरीब समझकर ज्यादा सिंपैथी दे रहा था? भाई मैं काम नहीं मिल रहा बोल बोल के लोग इमोशनल हो रहे थे, बट रियलिटी इज डिफरेंट भाई साहब। मैं तो इसे बॉलीवुड का भिखारी समझा था, लेकिन ये रजत नहीं राजा निकला रे देव, माफ करना बाबा। थोड़ा सा नहीं है भैया, ये है 100 एकड़ में, 100 एकड़ में बना हुआ है वो फार्म हाउस। मैं तो भाई पागल हो गया हूँ भाई। बास्केटबॉल कोर्ट भी बना रखा है इन्होंने, समझ रहे हो तुम, खेलने का फुल व्यवस्था। अब देखते हैं भैया कि इनके पास आखिरकार इतना पैसा आया क्यों। इनका रियलिटी तुम जब समझोगे तो पता चलेगा कि भाई क्या ही है। चलो हम तो मानते थे कि इनके पास कुछ है ही नहीं, लेकिन इनके पास ये बहुत चीज है। अब देखते हैं, जब इनके पास काम मिलता नहीं था, इनके पास मूवी था ही नहीं, तो ये पैसे इतना आया कहाँ से? क्या गड़बड़ है? कुछ तो कुछ गड़बड़ है दया। मतलब भैया ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया कि अभी उनका करंट नेटवर्थ कितना है, लेकिन मैंने जहां तक रिसर्च किया है उनका 25 से 30 करोड़ के अप्रॉक्स अभी उनका नेटवर्थ है। जो कि अगर पहले बात की जाए तो 10 से 20 करोड़ के अप्रॉक्स उनका नेटवर्थ था। तो इतना पैसा आया कैसे और इतना फार्म हाउस हुआ कैसे? तो इनका स्टोरी को पूरा समझ। ये जो है किनके बेटे हैं? नरेंद्र बेदी के बेटे हैं, और जो राजेंद्र सिंह बेदी जो थे उनके दादा थे। और ये दोनों बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम करते थे, बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनाया इन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी मूवी में इन्होंने काम भी किया है। इनकी जो बहन है वो भी राइटर है, जो कि स्क्रीन राइटिंग पर जो मूवी 2012 में आई थी उसका स्क्रीन राइटिंग काम किया इन्होंने। तो इनका जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। तो क्या ये सारे पैसा उनके? नहीं, ऐसा नहीं है, इन्होंने अपने दम पे सारा चीज बनाया है। वो कैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि जो इनके पिता थे डेथ कर गए थे, और उनके दादाजी भी थे, वो मतलब 12 साल के अप्रॉक्स इनका उम्र था, तो वो भी डेथ कर गए थे। इन्होंने खुद मेहनत करके अपने पैर पे खड़ा वो खुद हुए हैं। तो इन्होंने इस सारे मूवी में काम किया है। कोई मिल गया, इंटरनेशनल खिलाड़ी, 2001, ये सारी मूवी में इन्होंने काम किया है। तो भैया उन्होंने 40 से 50 मूवी किया है, ठीक है। रजत बेदी को जो पहचान मिला मूवी में वो मिला है कोई मिल गया के बाद। कोई मिल गया मूवी में उन्होंने जो विलन का रोल किया था वो एक बहुत बेहतरीन रोल किया था उन्होंने, जिससे लोग हेट करने लगे थे उनको। तो उसके बाद भी वो रिकॉग्नाइज नहीं हुए, मतलब उनको पहचान ही नहीं मिली, वो नाम ही, वो दौलत, वो शोहरत नहीं मिली।
उसके बाद वो 15-16 साल तक कैसे गायब हो गए? तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो उनका मैक्सिमम पार्ट जो था, जो कि वो काट दिया गया। मूवी जब आई तो उसमें मैक्सिमम पार्ट काट दिया गया। तो काफी था मेरा ट्रैक प्रीति जिंटा के साथ और ऋतिक का ट्रैक प्रीति के साथ काफी था। जब फाइनल एडिट हुआ तो ऑब्वियसली ट्रैक ही कट गई। पर मेरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये था कि जब कोई मिल रिलीज हुई तो मुझे पब्लिसिटी से कंप्लीटली आउट कर दिया। तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि एज एन एक्टर आप रखते हो कि नहीं, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है। तो उसी उन्हीं के साथ उसी टाइम नहीं हुआ। फिर अगला जब मूवी आया उसमें भी वैसा हुआ। तो ऐसे ऐसे करके उसके बाद एक तो पहले वो कम पैसे में काम करते थे, कम पैसे में काम करने के बाद भी उनको क्या हुआ कि उनका चेक बाउंस हो जाता, जो उनको चेक मिलता था वो चेक बाउंस हो जाता था। तो उससे वो फ्रस्ट्रेट हो गया और वो इतना डिप्रेस हो गए थे कि वो सोने के लिए भी गोली लिया करते थे, इतना डिप्रेस्ड हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आने लग गई। रीजन ये कि फिल्में नहीं चली, नई फिल्में चली, कोई मिल गया से बड़ी हिट क्या हो सकती है, बट उसका फायदा नहीं मिला। उसका फायदा नहीं मिला क्योंकि और लेकिन जो उनका फ्रेंड सर्कल बन गया था वो कि बहुत अमीरों के साथ उठना बैठना था। तो जब वो बाहर रहते थे तो वो खर्च करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता था। तो जब ऐश्वर्या राय 1994 में मिस वर्ल्ड बनी थी तभी रजत बेदी 1994 में ही मिस्टर इंडिया बने थे। तो मतलब ये टैलेंटेड एक्टर थे, लेकिन उनके साथ ऐसे ऐसे काम हो गए थे, ऐसे इनका चेक बाउंस, फिल्म में फिर काम ना मिलना, मतलब ऐसे ऐसे चीज हो रहे थे जिसकी वजह से ये इतना डिप्रेस हो गए थे कि ये सोने तक की दवा लेते थे। इनको नींद नहीं आती थी तो सोने की दवा लेके सोते थे, इसलिए इतना फ्रस्ट्रेट हो गए। तो ये जो इनको वाइफ थी मोनालिसा, और ये एकदम से प्लान बनाया और ये कनाडा शिफ्ट हो गए। इनके पास दो ही ऑप्शन था कि या तो हम पॉज लेके यहाँ पे रुक जाए और फिर से चालू करेंगे, या फिर हम एक नया मतलब लाइफ स्टार्ट करें। तो उन्होंने क्या किया कि वो इंडिया को छोड़ के सीधा कनाडा शिफ्ट होगा और 15 साल तक वहां पे रियल एस्टेट के बिजनेस किए। वहां पे भी इनके साथ बहुत कांड हुए भाई। वहां पे गए तो उनके पास मतलब ज्यादा कुछ थे ही नहीं। अपने वाइफ के साथ, उनकी वाइफ जो थी इंटीरियर डिजाइनर थी, जो कि बहुत अच्छी चीज है, उनको हेल्प बहुत चीज मिला उस चीज में। तो इंटीरियर डिजाइनर थी तो ये रियल एस्टेट के बिजनेस में घुसे दोनों मिलकर और अच्छा खासा अर्निंग किया। उनका एक पार्टनर भी थे, एक पार्टनर के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन वो पार्टनर धोखा दे दिया उनको। फिर उनका बिजनेस जो हो गया फ्लॉप हो गया। फिर उसके कुछ दिन के बाद वो फिर दो पार्टनर को और हायर किया, दो पार्टनर के साथ फिर मिलके फिर और बिजनेस को बढ़ाया। लेकिन ये भी बिजनेस जो था 18 से 21 में मतलब ये भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि उन्होंने भी फ्रॉड कर दिया इनके साथ। रजत बेदी के साथ इतने बड़े बड़े नुकसान हो रहे थे और इतने कांड होने के साथ ये मतलब हर एक किसी से मांगा करते थे कि मुझे काम दे देना, मुझे काम देना, फिर भी काम नहीं मिलता था। लेकिन उनकी जो सिस्टर थी वो राइटर थी, तो उसके हिसाब से वो अपने मतलब सिस्टर का भी हेल्प लिए और वो प्रोडक्शन चालू कर दिया और वो मूवी जो था उसको प्रोड्यूस कर रहे थे, जिससे उनको थोड़ा सा अर्निंग हो रहा था। रियल एस्टेट से भी कुछ अर्निंग हुआ था, लेकिन अभी भी उनका जो सिचुएशन था बहुत खराब चल रहा था। मतलब 2018 से 2021 में बिल्कुल ही मतलब इनका खराब था। फिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का कॉल आता है 2022 में, तब जाके उनको ये काम मिलता है और ये काम होने के बाद तब जाके ये अभी ये मूवी में काम किए और अच्छा खासा रोल करने के बाद आज वो इतना फेम पे आए हैं। तो ऐसे ही कोई इंसान नहीं कुछ करता भाई। उनका जो कमबैक हुआ है ना बहुत इंस्पायरिंग है। वैसे ही नहीं कोई इतना कामयाब हो जाता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है तब जाके ये चीजें होती है भाई। लेकिन मैंने जहाँ तक रिसर्च किया मुझे पता चला है कि ये जो इनका घर है ये अभी हाल फिलहाल में ही शायद लिया गया है, कुछ पहले ही लिया गया है, क्योंकि ये तो कनाडा शिफ्ट हो गए थे और इनके पास बहुत अर्निंग का कोई सोर्स ज्यादा नहीं था। तो ये हाल फिलहाल में ये घर वगैरह लिए हैं या फिर ये फार्म हाउस लिए हैं, तब 2 साल 3 साल 4 साल पहले की बात है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन पता नहीं इसके बारे में अगर आप कहिएगा तो और रिसर्च किया जाएगा कि क्या है रियलिटी। तो अब इन्होंने कहा है कि यहीं पे रहेंगे और यहीं पे काम करना चाहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा है, कुछ दिन पहले ही ये लिया गया है। बाकी और आप कहिएगा तो मैं इसके बारे में और डिटेल में रिसर्च करूंगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठा किया है, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए होगा बोलिएगा, तो मुझे पता चला कि तो उस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।